फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह है? विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह है? तो ये है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। साहित्य लोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? श्याम सुंदर दास। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये निबंध किसका है? विद्यानिवास मिश्र। बहुत लॉन्ग नहीं होने वाली ये क्लास, बहुत छोटी क्लास रहेगी, लेकिन आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस निबंध के लेखक कौन है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये कौन बात करते हैं? हजार हजार बार नाखून बढ़ते रहते हैं, कितना भी काट लो, है ना। हमें पूरी ज़िंदगी में कम से कम हजारों बार नाखून काटने पड़ते हैं और बढ़ते रहते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सदाचार की ताबीज। सदाचार की ताबीज निबंध किसका है? तो ये है हरिशंकर परसाई जी का। माटी हो गई सोना। माटी हो गई सोना निबंध किसका है? ये है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। माटी हो गई सोना, कन्हैया जी से मिलकर के माटी कैसी हो गई? सोना हो गई। श्रृंखला की कड़ियां निबंध किसका है? तो ये महादेवी वर्मा जी का है। श्रृंखला की कड़ियां निबंध है महादेवी वर्मा का। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनको आप बार बार रिपीट करिए ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि ये निबंध है, क्योंकि हमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो विधाओं से पूछ लिए जाते हैं कि संस्कृति के 4 अध्याय, इसकी विधा क्या है? निबंध, उपन्यास, नाटक। तो हम यहाँ पर क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज। इसलिए इनको ये भी ध्यान रखना है, विधाएं भी आपको याद होनी चाहिए। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये निबंध किसका है? जयशंकर प्रसाद का। काव्य और कला तथा अन्य निबंध, इस नाम से निबंध लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। मध्यकालीन धर्म साधना, ये किसका निबंध है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। मध्यकालीन धर्म साधना। कछुआ धर्म नामक निबंध किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। चलते हैं आगे। प्रबंध प्रभाकर। प्रबंध प्रभाकर निबंध के लेखक कौन है? तो ये हैं बाबू गुलाब राय जी। प्रबंध प्रभाकर निबंध किसका है? बाबू गुलाब राय। समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण, ये निबंध का नाम है। भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी जी। फिर बेतलवा डाल पर, ये निबंध किसका है? तो ये है विवेकी राय जी का। फिर बेतलवा डाल पर। ठलुआ क्लब किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय का निबंध है। ठलुआ क्लब, बाबू गुलाब राय। चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? ये चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। और ये कब निबंध संग्रह है? इसमें बहुत सारे निबंध थे और ये पहला भाग इसका प्रकाशित हुआ था 1939 ईस्वी में। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस। यहाँ पर मैं कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी क्योंकि हम एक्सप्लेन वाली क्लास को पढ़ चुके हैं। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, इसके लेखक कौन है? विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है? तो ये हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। प्रिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी, इसके निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? तो ये कुबेर नाथ राय जी। प्रिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी। जिंदगी मुस्काई, इसके निबंधकार कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। जिसको कन्हैया जी मिल जाते हैं उसकी तो जिंदगी में बाहर ही बाहर होती है ना, मुस्काई मुस्काई रहती है हर समय। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या है? तो ये है शुक्ल युग। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या है? शुक्ल युग। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध संग्रह किसका है? तो ये बाल मुकुंद गुप्त जी का। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह। तुलसीदास चंदन घिसै, इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। तुलसीदास चंदन घिसै। संपत्ति शास्त्र नामक निबंध के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका एक और निबंध है बहुत ही फेमस, रसज्ञ रंजन। ठीक है, रसज्ञ रंजन और संपत्ति शास्त्र, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। निठल्ले की डायरी नामक निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो ये हरिशंकर परसाई जी। निठल्ले की डायरी। ठेले पर हिमालय नामक निबंध किसका है? तो यह धर्मवीर भारती जी का। यत्र तत्र सर्वत्र, ये सारे निबंध हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे। अगर आपको अच्छा लग रहा है इस तरह से फास्ट रिवीजन तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना भाई और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। यत्र तत्र सर्वत्र निबंध किसका है? तो यह शरद जोशी का। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी।
वंदे वाणी विनायकौ निबंध संकलन के रचयिता कौन है? तो यह है राम वृक्ष बेनीपुरी। वंदे वाणी विनायकौ निबंध के संकलन कौन है, किसने किया है? राम वृक्ष बेनीपुरी। महाकवि की तर्जनी, पर्ण मुकुट, आगम की नाव, ये तीनों निबंध किसके हैं? तो ये हैं कुबेर नाथ राय जी के। महाकवि की तर्जनी, पर्ण मुकुट, आगम की नाव। अंगद का पाँव, ये निबंध किसका है? तो श्रीलाल शुक्ल जी का है। अंगद का पाँव निबंध किसका है? श्रीलाल शुक्ल। फूलों वाले कैक्टस, ये निबंध किसका है? रविंद्रनाथ त्यागी। फूलों वाले कैक्टस निबंध किसका है? रविंद्रनाथ त्यागी का। प्रेमचंद के फटे जूते, इस नाम से निबंध संग्रह किसने लिखा है? प्रेमचंद के फटे जूते नाम से निबंध संग्रह किसका है? हरिशंकर परसाई। श्रीश की याद आई, ये निबंध संग्रह किसका है? विद्यानिवास मिश्र। श्रीश की याद आई निबंध संग्रह किसका है? विद्यानिवास मिश्र का। वट पीपल रेती के फूल, ये दोनों निबंध संग्रह किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का। वट पीपल और रेती के फूल। आत्माराम की टेंटे, ये निबंध किसने लिखा है? तो गोविंद नारायण मिश्र जी ने लिखा है। ठीक है, ये लेखककार अलग हैं, ठीक है, लेखक अलग है, मतलब निबंध है ये गोविंद नारायण मिश्र का। और आत्माराम इसमें किसको कहा गया है? तो ये कहा गया है बाल मुकुंद गुप्त जी को। ठीक है, उनका भी आप नाम याद रख लेना, इसमें बताया गया है। कल मैंने इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया था। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? चिंतामणि 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, चिंतामणि नाम से। और उससे पहले 1930 ईस्वी में विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ था। ललित निबंधकार कौन कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय और विद्यानिवास मिश्र। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, इस शीर्षक से निबंध किसने लिखा था? तो विद्यानिवास मिश्र जी ने। ठीक है, बसंत आ गया लेकिन कोई उत्कंठा नहीं है। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ, इस प्रकार के नाम से ये निबंध किसने लिखे हैं? तो ये लिखे हैं प्रताप नारायण मिश्र जी ने। ठीक है, जो कि भारतेंदु युग के कवि थे। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे और तिलिस्म, ये दोनों अलग अलग हैं। रहा किनारे बैठ, इन ये तीनों निबंध किसके हैं? तो ये हैं शरद जोशी के। प्रसाद पंत और मैथिली शरण, इस नाम से निबंध किसने लिखा है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने। विक्रमो वर्षीय की मूल कथा, ये नामक निबंध किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन है? तो ये हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित किसने किया है? राम वृक्ष बेनीपुरी ने। नया साहित्य निबंध किसका है? प्रकाश चंद्र गुप्त का। शब्दता, कहनी अनकहनी, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, ये निबंध किसके हैं? तो ये हैं धर्मवीर भारती जी के। मारेसी मोही कुंठाव एवं कछुआ धर्म, निबंध के लेखक कौन है? तो ये हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मारेसी मोही कुंठाव एवं कछुआ धर्म, ये दोनों निबंध किसके हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के। मैंने स्मृति के दीप जलाए, ये निबंध किसका है? तो रामनाथ सुमन का है। मैंने स्मृति के दीप जलाए, ये निबंध किसका है? रामनाथ सुमन। निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, ये पंक्ति किस निबंध से ली गई है? श्रद्धा और भक्ति। यदि प्रेम स्वप्न है तो क्या है? श्रद्धा जागरण, ये श्रद्धा और भक्ति से लिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से निबंध किसने लिखा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। मेरी असफलताएं नामक निबंध किसका है? तो ये बाबू गुलाब राय जी का। ठीक है, गुलाब राय जी क्या कहते हैं कि मेरी असफलताएं। रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति किस श्रेणी में आते हैं? तो भाव या मनोविकार संबंधी श्रेणी में आते हैं। युद्ध और नारी निबंध किसका है? तो ये महादेवी वर्मा का है। युद्ध और नारी निबंध किसका है? महादेवी वर्मा जी का। तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे पीछे हमारी जो और भी नाटक, उपन्यास और निबंध हम पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छे से, उन क्लासेस को भी आप ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको गद्य विधाएँ अच्छे से याद हो जाएं। दिवस में भी है सिक्का बदल गया, कहानी किसकी है? कृष्णा सोबती। लाल हवेली, पुष्पहार, रति विलाप, अपराधिनी, ये सारी कहानियाँ किसकी हैं? तो ये शिवानी की हैं। ठीक है, लाल हवेली, पुष्पहार, रति विलाप, अपराधिनी, ये इन कहानियों के नाम याद रख लेना। उषा प्रियम वदा की वापसी, ये किस विधा की रचना है? ये
ऊषा प्रियमवदा की जो वापसी रचना है, ठीक है, वापसी रचना का नाम है, तो ये किस विधा की रचना है, तो ये कहानी है। ठीक है, वापसी की उन्होंने क्या रच दी, पूरी कहानी। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये किसकी कहानी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, तो ये हरिशंकर परसाई जी की है। ठीक है, हरिशंकर परसाई जी ने क्या देखा है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र देखा है। और नेक्स्ट है यहाँ पर शतरंज के खिलाड़ी, ये किसकी रचना है, शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद जी की है। जाह्नवी कहानी के लेखक कौन है, जैनेन्द्र कुमार हैं। मांस का दरिया कहानी किसकी है, कमलेश्वर की है। ठीक है, मांस का दरिया किसने देखा है, कमलेश्वर ने देखा है, क्योंकि जो दरिया है ना, दरिया के पास में कीच में पानी में कौन रहता है, कमल ही रहता है। लंदन की एक रात कहानी के रचनाकार कौन है, निर्मल वर्मा। ठीक है, निर्मल वर्मा, जो एकदम निर्मल शुद्ध होगा वो लंदन की रात में क्या कर सकता है, लंदन में जा सकता है और एक रात गुजार सकता है। अगर कोई चोर डकैत या कुछ भी उसके दिल में छुपा हुआ है तो वो लंदन में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानी किस श्रेणी में आती है, तो यथार्थवादी श्रेणी में आती है। ठीक है, प्रेमचंद के तीसरे दौर की जो कहानी है वो किस श्रेणी में आती है, तो ये यथार्थवादी श्रेणी में आती है। बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी कौन सी है, बड़े भाई के चरित्र पर आधारित है ये कहानी, बड़े भाई साहब। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है जो कहानी कला की दृष्टि में उत्कृष्ट मानी गई है, उसने कहा था। बिल्कुल, आपको कोई भी यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सारी कंप्लीट वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसने कहा था, जो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। गीसू माधव और बुधिया, ये प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं, तो ये कफन कहानी के पात्र हैं, गीसू माधव और बुधिया। देवदासी नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, 11 वर्ष का समय नामक कहानी किसने लिखी थी, तो ये आचार्य हजार राम प्रसाद शुक्ल जी ने लिखी थी। अर्धांगिनी नामक प्रेम कहानी किसकी है, तो शैलेश मटियानी जी की है। ठीक है, इनकी कल कहानी हमने नहीं पढ़ी थी, तो अर्धांगिनी नामक ये प्रेम कहानी है, ये जो कि शैलेश मटियानी की है। झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है, पूस की रात। झबरा कुत्ता किस में आता है, पूस की रात में। हल्कू भी इसमें आता है और झबरे के साथ में खेत में रहता है। जहाँ लक्ष्मी कैद है, एक दुनिया समानांतर, देवताओं की मूर्तियां, अभिमन्यु की हत्या। ये 4 कहानियां इंपॉर्टेंट हैं और ये किसकी हैं, राजेंद्र यादव की। ठीक है, जहाँ लक्ष्मी कैद है, एक दुनिया समानांतर, देवताओं की मूर्तियां और अभिमन्यु की हत्या। प्रेमचंद जी की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है, तो ये ईदगाह कहानी के अंदर है। जो हामिद बच्चा होता है वो 4-5 साल का, उसमें इसको दिखाया दर्शाया गया है। कोठरी की बात कहानी के लेखक कौन है, तो ये अज्ञे। कोठरी की बात किसको पता है, हमें नहीं पता है। अज्ञे का मतलब होता है नहीं जानते। ठीक है, कोठरी की बात कोई नहीं जानता। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसने दिया था, तो ये दिया था मुंशी दया नारायण। ठीक है, मुंशी दया नारायण ने नाम दिया था प्रेमचंद का, क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद थे वो पहले नवाब राय के नाम से लिखते थे, बाद में उन्होंने अपना नाम मुंशी धनपत राय उनका नाम था, नवाब राय के नाम से उन्होंने उर्दू में लिखा था। जब उनकी सोजे वतन 1908 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी, तब उनको बाद में अपना नाम बदलना पड़ा था और दया नारायण ने उन्हें ये सुझाव दिया था कि तुम प्रेमचंद के नाम से कहानियाँ लिखो हिंदी में। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, ये कथन किसका है, तो ये राजेंद्र यादव जी का है। ठीक है, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, ये कहानी कथन किसका है, तो राजेंद्र यादव का है। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है, तो बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। ठीक है, नई कहानी की जो विशेष उपलब्धि है वो किस क्षेत्र में रही है, बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। जयशंकर प्रसाद की गुंडा नामक कहानी इतिहास के किस युग का चित्रण है, गुंडा नामक जो इनकी कहानी है उसमें किस युग का चित्रण है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का समय इसमें दिखाया गया है। कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता कौन है, तो यह है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, कहानीकार के रूप में कौन विख्यात है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी मानी जा रही है, तो एक टोकरी भर मिट्टी।
ठीक है। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी। बंग महिला का असली नाम क्या था? तो ये था राजेंद्र बाला घोष। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा, इसके लेखक कौन है? तो ये है शिव मूर्ति। नाम क्या है? शिव, है ना। और इन्होंने क्या कहानी लिखी थी? कसाई बाड़ा। कसाई बाड़ा के किसने देखा है? शिव जी ने। भारतीय मूल के प्रवासी ब्रिटेन में रहने वाले हिंदी के कवि, लेखक, नाटककार और कहानीकार कौन है? तो ये हैं तेजेंद्र शर्मा, जो भारतीय मूल के हैं लेकिन ये कहाँ पर रहते हैं? ब्रिटेन के अंदर रहते हैं। और वहीं पर ये कवि, लेखक भी हैं, नाटककार भी हैं और कहानी वे सारी गद्य विधाएं और पद्य विधाएं लिखते हैं। इनका नाम है तेजेंद्र शर्मा। बहुत तेज हैं ये, है ना। इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर किसकी छाया माना जाता है? शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंदुमती को अब मौलिक कहानी नहीं माना जाता, तो ये शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद। वैसे रामचंद्र शुक्ल ने इसको, इंदुमती को ही पहली कहानी माना था। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन कौन है? तो मोहन राकेश, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, राजकमल चौधरी, श्रीकांत वर्मा और राजेंद्र यादव। ठीक है, मोहन राकेश, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, राजकमल चौधरी, श्रीकांत वर्मा, राजेंद्र यादव। ये जरूर याद रख लेना, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भोला राम का जीव नामक कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो एक व्यंग्य कहानी है। भोला राम का जीव जो कहानी है, कहानी विधा है इसकी, और ये एक व्यंग्य कहानी है जो कि हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखी गई है। मनोविश्लेषणात्मक प्रधान, यानी कि मनोविश्लेषण प्रधान कहानीकार कौन कौन है? तो ईला चंद्र जोशी, अज्ञे और जैनेन्द्र। ठीक है, इन तीनों का नाम आता है जो कि मनोविश्लेषणात्मक कवि या कहानीकार रहे हैं। प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? तो सोजे वतन को किया गया था 1908 ईस्वी में। आलसियों का कोड़ा, ये किसकी रचना है? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। ठीक है, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। सतह से उठता आदमी नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। ठीक है, सतह से उठता आदमी, ये किसकी कहानी है? तो मुक्तिबोध की कहानी है। जयशंकर प्रसाद की गुंडा नामक कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? इंद्रजाल। आपको ज़्यादातर क्या है कि कहानी संग्रह भी याद रखने होते हैं, यूजीसी नेट में तो याद रखते ही हैं, बल्कि आजकल पैटर्न इतना जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है ना, बहुत थोड़े से जो क्वेश्चन है वो डीप पूछे जाने लग गए हैं। तो उनको आपको क्या करना है? प्रकाशन वर्ष, कहानी संग्रह कब और किसके द्वारा, किस पत्रिका में प्रकाश, ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं गद्य विधाओं से संबंधित। और ये सारी चीज़ें, ये सब हम कंप्लीट कर रहे हैं। आपने अगर नहीं देखी हैं तो लास्ट क्लासेस को ज़रूर देख लेना। 5-6 क्लास हैं जो कि मैं उपन्यास, नाटक और कहानियाँ पढ़ा चुकी हूँ। आप उन क्लासेस को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको सारी गद्य विधाएँ अच्छे से याद हो जाएं। समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? तो यह है नीरज सक्सेना। ठीक है, कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? नीरज सक्सेना। मोहब्बत की राहें, मोहब्बत की राहें नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है भैरव प्रसाद गुप्त जी के द्वारा। ठीक है, मोहब्बत की राहें, मोहब्बत की राहों पर कौन चला थे? भैरव प्रसाद गुप्त, है ना, गुप्त जी चले थे। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? तो ये परिंदे है। हिंदी की प्रथम महिला लेखिका किसे माना जाता है? तो राजेंद्र बाला घोष को माना जाता है। हिंदी की प्रथम महिला लेखिका किसे माना जाता है? राजेंद्र बाला घोष को। दिवाली और होली नामक कहानी किसकी है? तो ये है ईला चंद्र जोशी की, दिवाली और होली। जगदम्बा बाबू आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? तो ये चित्रा मुदगल जी का है। जगदम्बा बाबू आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आते हुए, तो उनका एक चित्र जरूर खींच लेना चाहिए। जिंदगी और गुलाब के फूल नामक कहानी संग्रह किसका है? तो ये ऊषा प्रियमवदा का है। ठीक है, जिंदगी और गुलाब के फूल, जिंदगी हमारी किसकी तरह है? गुलाब के फूलों की तरह। दूर से देखने में तो सबको क्या लगती है? बहुत ही सुंदर लगती है, लेकिन अंदर कितने कांटे बिछे पड़े हैं पूरी जिंदगी में, ये कोई नहीं जानता है। एक और जिंदगी नामक कहानी के लेखक कौन है? तो ये मोहन राकेश जी हैं। एक और जिंदगी नामक कहानी के लेखक कौन है? मोहन राकेश। एक छोटा सा मजाक, ये कहानी किसकी है? तो अंतोन चेखव की है। नीलम देश की राजकन्या नामक कहानी संग्रह किसका है? तो ये जैनेन्द्र जी का है। हरी बिंदी किस लेखिका को लगाना बहुत ही पसंद है? तो ये मृदुला गर्ग को लगाना पसंद है हरी बिंदी। बुद्धू का कांटा नामक कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इन्होंने अपने जीवन में केवल 3 ही कहानियां लिखी थी और उसी से ये एक विशेष, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध
कहानीकार के रूप में उभरे थे। बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था। ठीक है, ये तीनों कहानियाँ इनकी याद रख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है ना। 50 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना।